हेलो बच्चों। आशा करता हूँ सब कोई बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। माय गणित गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है और ये सर्कल चैप्टर का आखिरी वीडियो है जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक कराने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 13 तक कुछ ऐसे सवाल है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट वो यहीं से सिलेक्ट करके दिया जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो अंत तक देखिए और बहुत सारे टिप्स और टेक्निक आपको मिलेंगे जिससे आप सम्स को थोड़ा आसानी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है, लेकिन उसको मैंने बहुत छोटा करने की कोशिश की है जो आपको समझ में आए और बड़ा बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो बिना कोई विलम्ब किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये हमें प्रूव करना है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है और जिसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी लिख लेता हूँ। वो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, हमें लिखना कैसे है वो भी देख लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो लिखावट के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। साफ साफ लिखिएगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ हमें क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा एक इजी तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे ये सम्स को समझने में बहुत आसानी होगी आप लोगों को। हमें थियरम 10.2 पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट अगर हम सर्कल पे ड्रॉ करते हैं तो उनका लेंथ इक्वल होता है, बराबर होता है, राइट। तो मैं उसी हिसाब से मैं क्या करता हूँ, ये ए पी एक टेंजेंट है, पॉइंट ए से पी तक जो लाइन गया वो एक टेंजेंट है। तो ए पी को मैं डब्लू मान लेता हूँ और ए एस को भी मैं, ए पी अगर डब्लू है तो ए एस भी डब्लू हो जाएगा क्योंकि दोनों ही टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। उसी तरह बी पी को मैं एक्स मान लेता हूँ या पी बी को एक्स मान लेता हूँ। तो बी क्यू जो है वो भी एक्स होगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है हमने। उसी तरह सी आर को हम एक्स वाई मान लेते हैं तो सी क्यू भी वाई हो जाएगा, राइट। उसी तरह डी आर को हम जेड मान लेंगे तो डी एस भी जेड हो जाएगा। तो इतना कर लेना है आपको, चित्र पे ये दिखाना है। ठीक है, इतना कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन पे जाते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो ये जो है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। और इक्वल टू साइन के राइट में जो है उसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, राइट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, ए बी प्लस सी डी, राइट। तो ए बी प्लस सी डी में क्या है, ए बी देख लीजिए, जो हमने चित्र में ड्रॉ किया है वो क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। ए बी टोटल क्या है, ए पी प्लस पी बी मतलब डब्लू प्लस एक्स। तो ए बी को हम ले लेंगे डब्लू प्लस एक्स। ओके, और सी डी को देख लीजिए ऊपर चित्र में। सी डी में क्या दिया हुआ है, सी डी इज इक्वल टू सी आर प्लस आर डी, तो वाई प्लस जेड। तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब आर एच एस देख लेते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी ये दिया हुआ है। ए डी का मान देख लेते हैं क्या है, ए डी है ए एस प्लस एस डी जो कि डब्लू प्लस जेड है, राइट। तो इसको डब्लू प्लस जेड लिख लेंगे। और बी सी के जगह पे क्या दिया हुआ है, बी सी इज एक्स प्लस वाई, तो उसको एक्स प्लस वाई लिख लेंगे, राइट। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, मतलब ऑर्डर में लिखेंगे। डब्लू को पहले लिखेंगे, फिर एक्स को लिखेंगे, फिर वाई को, फिर जेड को। तो ऐसे रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एल एच एस का वैल्यू भी देखिए क्या आ रहा है, डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आर एच एस भी डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक सेपरेशन करके मैं लिख देता हूँ, देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, क्योंकि दोनों ही डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। और इसका एल एच एस हमने क्या लिया था, ए बी प्लस सी डी, और आर एच एस क्या लिया था, ए डी प्लस बी सी को। ठीक है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही छोटा सम था, लेकिन इम्पोर्टेंट सम था समझने के लिए। ठीक है, जिससे कि आपको थियरम 10.2 समझ में आए। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी यूज़ होने वाला है। पहले से बता दूं कि आप उसको अलाइन कर पाए, मैप कर पाए। हमें यहाँ पे साइड 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 जो कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी है ना, उसके हिसाब से हमें इस सम को करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें प्रूफ क्या करना है। रिक्वायर्ड टू प्रूफ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह की अभाव होगी थोड़ा। रिक्वायर्ड टू प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल ए ओ बी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। मतलब ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। राइट, ए ओ बी। ओके, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा, पढ़ के समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं बताते जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मैं दो ट्रायंगल को कंपेयर कर रहा हूँ। ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल एक ये है ए ओ पी, और दूसरा ट्रायंगल है ए ओ सी। ठीक है, तो ये ए ओ पी ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ए ओ सी ट्रायंगल, या पी ओ ए और सी ओ ए पकड़ के चलिए, ये दोनों ट्रायंगल को मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, और फिर मैं प्रूफ करूंगा कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको पता चलेगा। चलिए, तो ये दोनों सर्कल को ले लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन एक काम करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, समझ में आएगा। इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल सी ओ ए, पी ओ ए और सी ओ ए जो ट्रायंगल है, उसमें हम देख रहे हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, या पी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ऐसे लिख लेंगे। पी ओ बराबर सी ओ हो जाएगा। क्यों, रीज़न क्या है, पी ओ और सी ओ ये दोनों रेडियस है सर्कल का, इसीलिए। तो रीज़न यही है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई। ठीक है, ऑफ द सेम सर्कल। तो पी ओ बराबर सी ओ हो गया। ओके, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन है, हाँ, दोनों ही ट्रायंगल में है। ओके, सो कॉमन। राइट, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए हो गया। अब ए पी इज इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू ए सी क्यों होगा, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ए पी इज इक्वल टू ए सी क्यों होगा, क्योंकि थियरम 10.2 के अनुसार एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, वो दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो थियरम 10.2, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। स्टेटमेंट मैंने बता दिया मुँह से, आप लिख लीजिएगा। तो देयरफॉर बाय साइड 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 congruency criteria, triangle
POA is congruent to triangle COA। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये जो एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है, मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, COA एंगल और POA एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों इक्वल होगा। तो इन दोनों को मैं x मान लेता हूँ, x और x, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA, और इन दोनों को मैंने x ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू x। रीजन क्या है यहाँ पे? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये रीजन है, राइट। तो ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एंगल x हो गया, राइट। उसी तरह अब आप QBCO, ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें जो दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये, इन दोनों को सिमिलरली कंपेयर करना है। तो ये पूरा नहीं करना है, ठीक है, हमें सिर्फ सिमिलरली करके सिर्फ जो ज़रूरत का चीज़ है वहाँ से वो लेना है, ठीक है। तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सिमिलरली triangle COB and QOB, triangle COB and triangle QOB will be congruent, ये भी congruent होगा। बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा सेम क्राइटेरिया से, ओके। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल COB will be is equal to एंगल QOB। रीजन सेम है और इज इक्वल टू मैं इसको y ले लूँगा। रीजन क्या है, क्या रीजन देंगे बताइए? CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। तो ये हो गया इक्वल। तो अब इस एंगल को हम y मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये एंगल इसका बराबर हो गया ये y और ये y, ठीक है। तो ये y हो गया। अब आप देख रहे हैं QP जो है वो डायमीटर है सर्कल का, और डायमीटर स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है। तो स्ट्रेट लाइन अगर स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है तो उसका एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक। तो QP इज अ स्ट्रेट लाइन, मैं लिख लेता हूँ QP is a straight line, therefore angle y plus angle y plus angle x plus angle x is equal to, स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इसको थोड़ा देख लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। 2 एंगल x प्लस 2 एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट लेते हैं, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 जाके उसको डिवाइड कर देगा तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल x प्लस एंगल y 90 डिग्री हो गया। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एंगल x एंगल y मतलब ये एंगल,
राइट। ये और ये दोनों मिलके कितना हुआ 90 डिग्री, और यही आपका एंगल ए ओ बी है, ठीक है। तो यही आपका एंगल ए ओ बी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, हैंस ये प्रूफ हो गया। तो आशा करता हूँ बच्चों ये सम आपको समझ में आया है। समझ लीजिए, इसको याद रखने का कोशिश मत कीजिए, मतलब रोट मेमोराइजेशन इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो याद रखने की कोशिश मत कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ जाइएगा तो ये गलती नहीं होगा और आप ये कर पाएंगे। ये सम इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आ गया है, ठीक है। तो इसको ज़रूर करके जाइएगा, बिना किए एग्ज़ाम हॉल में ये जो सम सभी मैं करवा रहा हूँ मत जाइएगा। चलिए अब आ जाता है ये सम, ये बहुत ही आसान है, ऑलरेडी ऐसा ही सम मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बनाया है, तो इसको भी बता देता हूँ। हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी और एंगल ओ जो है वो सप्लीमेंट्री है, राइट। प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। मीन्स एंगल पी और एंगल ओ 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दो एंगल का जोड़ 180 होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड टू प्रूफ एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ क्या करेंगे, एंगल O प्लस एंगल P या एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम देख रहे हैं हेयर ओ बी पी ए इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक। तो ओ बी पी ए इज अ क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल पी, सभी एंगल को जोड़ करेंगे तो कितना आता है, एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 360 डिग्री आता है। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जोड़ 360 डिग्री होता है। एंगल पी हमें पता नहीं है तो एंगल पी को पी ही रखेंगे। एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। थ्योरम 10.1, राइट, कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक। तो ये क्योंकि आपका रेडियस है, ओ बी जो है वो रेडियस है, तो वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। प्लस एंगल ओ भी हमें नहीं पता है तो उसको ऐसे ही रखेंगे। प्लस एंगल ए कितना है, वो भी 90 डिग्री है, राइट। सेम रीजन, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 और ये 90 को ऐड कर लेते हैं, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू, अभी उस ये 180 डिग्री को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये प्लस है, उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, राइट। तो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड they are supplementary, hence proved, ये supplementary हो गया। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हमने बड़ी आसानी से कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। ये बेसिक पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो बेसिक मैथ्स जिन्होंने लिया है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अपने वीडियो में बताते जा रहा हूँ कि कौन से मैथ्स के लिए कौन सा सम इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, पिछला सम जो था वो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए इम्पॉर्टेंट था। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो ए बी सी डी मैंने पहले से चित्र बना के रखा है आपको, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है,
ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो जो जो चीज़ दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो इसके साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। विपरीत भुजाएं जो होती है या विपरीत साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, और दूसरा ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ये दिया हुआ है। हमें करना क्या है? हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी रोम्बस है। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ भी लिख लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो ए बी सी डी रोम्बस प्रूफ करना है, मतलब इसमें भी कुछ छुपा हुआ है। रोम्बस में क्या होता है कि सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती है एक दूसरे की, ठीक है। तो सभी साइड जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो रोम्बस का मतलब होता है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ऑल आर इक्वल। ओके, तो शुरू करें। चलिए अब ये प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ देखिए, हमें कुछ चीज़ें पता है तो वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या क्या पता है? ए पी इज इक्वल टू ए पी पहले मैंने लिया, और ये ए पी क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहा है तो ए पी और ए एस इक्वल हो जाएगा, राइट, बाय थ्योरम 10.2। तो ए पी इज इक्वल टू ए एस, ये मैंने लिख लिया। ए पी इज इक्वल टू ए एस होता है, ठीक। और फिर क्या होगा? ए पी इज इक्वल टू ए एस होता है, और फिर यहाँ से ले लेंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे वैसे ही आप भी लिखिएगा। ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आएगा सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। तो पहले सी आर को लिखेंगे क्योंकि क्यू के साथ क्यू इधर आना चाहिए, ठीक है। तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, मतलब ये सी आर जो है दैट विल बी इज इक्वल टू सी क्यू। ये सब थियरम 10.2 के वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि ये थियरम 10.2 के वजह से हो रहा है। तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, राइट। अब नीचे क्या लिखेंगे? डी आर इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस, ठीक है। तो डी आर इज इक्वल टू डी एस। जो मैं सीक्वेंस के बारे में बोल रहा था वो एक बार मैं आपको बता दूं। देखिए, P और P यहाँ पे आया, R और R यहाँ पे आया, S और S यहाँ पे आया, और Q और Q यहाँ पे आया। तो ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, एक बार कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि थियरम 10.2 में बोला गया है बाय थियरम 10.2, okay, tangent from a external point is equal। तो एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट, अगर दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों इक्वल होगा। अब ये जो चारों है इन चारों को ऐड करेंगे, राइट। तो इन चारों को हम ऐड करेंगे। तो एडिंग ऑल ऑफ द फोर अबव, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वन नंबर दे देता हूँ, 1 2, फिर आपको आसानी होगी 3 और 4। रीज़न यहाँ पे लिख देते हैं थियरम 10.2, इतना ही रखते हैं, ओके। तो इन चारों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 2 3 4,
3 एंड 4, ये चारों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये मिलेगा, राइट। तो AP प्लस BP अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AP और BP को जोड़ दिया तो AB हो जाएगा, तो यहाँ पे AB लिख लेंगे। CR और DR को ऐड करते हैं तो क्या होगा, CD हो जाएगा, तो ये CD लिख लेंगे यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करके, बराबर AS और BQ तो हम जोड़ नहीं सकते, तो AS और DS को ऐड करेंगे, रीअरेंज किया तो AS प्लस DS अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा, राइट। तो AS और DS AD हो गया, राइट। और BQ प्लस CQ को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, BQ प्लस CQ होता है BC, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब देखिए CD जो है यहाँ पे गिवन में, देखिए जो हमने गिवन में लिखा था AB इज इक्वल टू CD होता है, तो CD के जगह पे CD को हम AB से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB प्लस AB हो जाएगा, CD को भी हमने AB ले लिया क्योंकि वो गिवन में वही है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता था। तो AB प्लस AB इज इक्वल टू AD और BC, AD को हम BC ले लेंगे, ठीक है। AD को क्या ले लेंगे, BC, क्योंकि यहाँ पे है देखिए AD इज इक्वल टू BC, राइट। तो AD को हम BC ले लेंगे, तो BC प्लस BC, राइट। तो ट्वाइस AB इज इक्वल टू ट्वाइस BC, ये हो गया। 2 और 2 कट जाएगा तो AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा करके, हाँ, AB इज इक्वल टू BC हो गया, राइट। तो AB इज इक्वल टू BC हो गया, यही हमें एक्चुअली इतना हमें मिल गया, तो अब हम कर लेंगे इस सम को, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए AB इज इक्वल टू BC हो गया, ठीक। AB इज इक्वल टू BC और AB इज ऑल्सो इज इक्वल टू CD है, राइट। तो AB इज इक्वल टू BC एंड यहाँ पे लिख लेते हैं, एंड AB इज ऑल्सो इज इक्वल टू CD एंड CD इज इक्वल टू CD बराबर क्या था, AB था, ठीक है। तो ये सब हम बराबर कर लेते हैं। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, ठीक है, इज इक्वल टू, और AD BC के बराबर था, ठीक है, राइट। तो ये सब बराबर हो गया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD, और AB जो है वो किसके बराबर है, CD के, और BC जो है वो किसके बराबर है, BC इज इक्वल टू व्हाट, AD, तो इज इक्वल टू AD या DA। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA या AD, ठीक है। तो DA ही कर लेते हैं, सीक्वेंस में रहेगा DA। तो चारों साइड बराबर हो गया, राइट। देयरफॉर इट इज अ रोम्बस, तो हम बोल सकते हैं कि ये रोम्बस है। देयरफॉर ABCD is a rhombus, proved, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो 8, 9, 10, 11 चार सम हमने कर लिया है, और 2 ही सम है, दोनों ही सम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 3, 11, 12, 13, हाँ, ये तीनों सम ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सम आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, एग्ज़ाम में आते रहते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में। चलिए अब इस सम को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा कैलकुलेशन है, बड़ा होता है, लेकिन मैंने इसको छोटा करने का कोशिश किया है और एक ट्रिक भी बताया है जिससे आपको इसका आंसर याद रहे, ठीक। तो बने रहिए इस वीडियो को, इस सम को देखने के लिए, ठीक है, जब तक ये सम ख़त्म नहीं होता है, राइट। हमें कुछ नाम दे देता हूँ जो मैं लिखा नहीं ड्राइंग करने के समय, चलिए लिख देते हैं। इसको मैं E ले लेता हूँ और इसको मैं F ले लेता हूँ, इस पॉइंट को, ठीक है।
ओडी जो है परपेंडिकुलर है, ओई और ओएफ भी परपेंडिकुलर है। ओडी का मेजरमेंट दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर सब में, और ओई भी 4 सेंटीमीटर है और ओएफ भी 4 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये है। और एक बेस जो है ट्रायंगल का बीसी, उसका मेजरमेंट दिया गया है दो पार्ट में, 6 सेंटीमीटर सीडी होता है और डीबी 8 सेंटीमीटर होता है। तो जो हमने थ्योरम 10.2 पढ़ा है उसके अनुसार सीडी अगर 6 सेंटीमीटर है तो सीएफ कितना होगा? सीएफ जो है वो भी 6 होगा, राइट। 6 सेंटीमीटर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। उसी तरह बीडी अगर 8 सेंटीमीटर है तो बी कितना होगा? बी भी 8 होगा, राइट। 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब एफ और ए मुझे पता नहीं है, तो एफ और ए को मैं एक नाम दे देता हूँ, यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ। अननोन वैल्यू एक्स से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको मैंने एक्स ले लिया। तो एफ अगर एक्स होगा तो ए भी एक्स होगा, राइट। ये भी एक्स होगा, राइट। हमें निकालना एक्स ही है, एक्स का वैल्यू निकालना है। अब आप थोड़ा ध्यान से इस चित्र को देखिए तो आपको पता चलेगा सी ओ बी एक ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल जो इस ट्रायंगल के अंदर है। फिर ए ओ बी एक छोटा ट्रायंगल है जो कि इसी ट्रायंगल के अंदर है। और ए ओ सी वो भी एक छोटा ट्रायंगल है। तीन छोटे छोटे ट्रायंगल जो मैंने रेड डॉटेड लाइन से बनाया है, ठीक है, ब्रोकन लाइन बोल सकते हैं, ठीक। तो वो तीन ट्रायंगल बना रहा है। उन तीनों ट्रायंगल के एरिया को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें बड़े ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही किया जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना चालू करता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे समझाते रहूँगा तो आपको समझ में आएगा सॉल्यूशन, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस ये सभी ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल COA, AOB ले लेता हूँ, सीक्वेंस से जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। AOB प्लस AOC, ये तीनों ट्रायंगल के एरिया को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे बड़ा ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये मिलेगा, ठीक है। तो ये जो तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, इनका बेस और इनका हाइट मुझे पता है, तो हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। देखिए BOC जो ट्रायंगल है, मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल है BOC, ठीक है। BOC ट्रायंगल में आपको BC पता है, 8 + 6 14 होता है बेस, और हाइट भी पता है जो कि 4 सेंटीमीटर दिया गया है OD, राइट। तो हमें पता है। वैसे ही तीनों छोटे छोटे ट्रायंगलों का मुझे मेजरमेंट पता है, तो वो लिख लेता हूँ, हाफ इंटू BC, ठीक है। और BC क्या है? 8 + 6 मतलब 14 इंटू हाइट कितना है? OD कितना है? 4 सेंटीमीटर प्लस। अब इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ट्रायंगल AOB। ट्रायंगल AOB में AB बेस है और उसका बेस है 8 + x, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 8 + x इंटू इसका भी हाइट 4 है प्लस। अब इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, AOC मतलब ये ट्रायंगल, इसका बेस दिया हुआ है AC, तो ये है x + 6, तो हाफ x + 6 इंटू 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो हमें इक्वेट करना है, तो इसका भी वैल्यू मुझे निकालना है। ABC का वैल्यू क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए हमें हेरॉन्स फार्मूला का यूज़ करना होगा, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है। तो हेरॉन्स फार्मूला के बारे में थोड़ा एक बार और बता दूं। उसमें एक सेमी पेरीमीटर निकालना होता है जिसे हम S बताते हैं, ठीक है। तो S क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो S हो जाएगा यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA, जो बड़ा ट्रायंगल है उसके सभी साइड का जोड़ डिवाइडेड बाई 2। AB प्लस BC प्लस CA इज बाई 2। AB कितना है? AB है 8 + x,
BC कितना है? BC है 6 प्लस 8 मतलब 14। चलिए 6 प्लस 8 ही लिखता हूँ। BC है 6 प्लस 8 और CA कितना है? 6 प्लस x, और ये सब डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 मतलब 28 होता है, और x प्लस x होता है 2x, और दैट इज डिवाइडेड बाई 2। इसको 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 14 प्लस x एंड डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कट गया तो s निकल गया हमारे पास 14 प्लस x। तो s का वैल्यू हमें निकल गया 14 प्लस x। अब चलिए यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने के लिए। तो ये होता है s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, यहाँ पे जो कट रहा है वो काट लेता है, 2 और ये 4 काट देते हैं, 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 और ये 4 काट लेते हैं, 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 और ये 4 काट लेते हैं, 2। तो यहाँ से हम तीनों जो एडिशंस है तीनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। आप ऐसे ही कीजिएगा, फिर आपका कैलकुलेशन स्मॉल हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 14 प्लस यहाँ से हम फिर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? ऑलरेडी 2 कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा? 8 प्लस x। ये 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ से भी हमने 2 कॉमन ले लिया है तो क्या बचा? x प्लस 6। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट s कितना है? 14 प्लस x। हमने यहाँ पे निकाला था s का वैल्यू 14 प्लस x, तो ये s है 14 प्लस x। उसके बाद ब्रैकेट में है s माइनस a मीन्स 14 प्लस x माइनस a मतलब BC साइड जो इस a के ऑपोजिट में है, ये साइड ये है BC। तो s माइनस a कितना होगा? 6 प्लस 8 14, तो माइनस 14 हो जाएगा इंटू s माइनस b। s है 14 प्लस x माइनस b साइड के ऑपोजिट में जो साइड होता है उसे हम जनरली b लेते हैं। तो ये कितना है? 6 प्लस x, तो माइनस 6 माइनस x हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, राइट। उसके बाद लास्ट आ जाते हैं 14 प्लस x माइनस c। तो c साइड के ऑपोजिट में जो साइड होता है वो c है, तो 8 प्लस x है और माइनस बाहर है तो माइनस 8 माइनस x, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं। 14 प्लस 6 20, 28 प्लस 2x अंदर हो रहा है, 28 प्लस 2x, ये हो गया 28 प्लस 2x इज इक्वल टू अंडर रूट। अब उसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो छोटा हो जाएगा। देखिए ये 14 कट गया, ठीक है। तो 14 प्लस x था उसको हम लिख लेते हैं 14 प्लस x, राइट। अब ये 14 कट गया, यहाँ पे बचा क्या? x और x कट गया, 14 माइनस 6 कितना होता है? 8, राइट। और यहाँ पे x और x कट गया तो 14 माइनस 8 कितना हुआ? 6। तो ये ऐसा हो गया, राइट। फिर से यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो एक और 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और क्योंकि 2 एक और कॉमन ले लिया तो ये बच गया 14 प्लस x। ये रीज़न है ऐसे करने के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही कीजिए तो फिर आपका ये सम आसानी से हो जाएगा। 14 प्लस x इंटू 8 6 48x, ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो ये हो गया 4 इंटू 14 प्लस x इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? ये रूट को यहाँ से हटाएंगे राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पे एक स्क्वायर आ जाएगा, तो इस स्क्वायर को लिख लेते हैं इज इक्वल टू 14 प्लस x इंटू 48x, राइट।
थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा जगह का ज़रूरत पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। राइट, हो जाएगा अब। चलिए, तो यहाँ से थोड़ा करने के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, तो कलर चेंज करते हैं। अब देखिए, ये जो स्क्वायर है वो थर्ड ब्रैकेट के ऊपर है, तो मैं क्या करूँगा, इस 4 का स्क्वायर करूँगा और इसका स्क्वायर लिखूँगा लेकिन एक्सपैंड नहीं करूँगा। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स इंटू 48x। अब ये दोनों तरफ 14 प्लस एक्स है, एक तरफ 14 प्लस एक्स स्क्वायर है और एक तरफ 14 प्लस एक्स, तो ये 14 प्लस एक्स और ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो था तो एक चला गया। अब फोर स्क्वायर कितना होता है, 16 इंटू 14 प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू 48x इज इक्वल टू 48x। ये 16 जो है इस 48x को जाके डिवाइड कर देगा, तो हमें क्या मिलेगा, 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 48x अपॉन 16। अब मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। हो गया ना आसान। अब ये x उधर चला गया तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, मतलब 2x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14/2, मतलब x इज इक्वल टू 7। राइट, तो ये था सम। बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है, थोड़ा बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। इसमें ध्यान रखने की बात जो मैंने बोला था कि टेक्निक बताऊंगा इसका आंसर याद रखने के लिए 7, तो अब बहुत ही आसान टेक्निक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो बेस दिया हुआ है ये 6 दिया हुआ है और ये 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 है, 8 है, बीच का नंबर गायब है, तो बीच का नंबर क्या होगा, 7 होगा। राइट, तो 7 इसका आंसर है। ऐसा याद रखने के लिए है, लेकिन ये कोई मेथड नहीं है, तो इसको सिर्फ ध्यान में रखने के लिए। अगर कभी आपका इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो आपका वो आंसर ध्यान रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पे 7 आ रहा है। ये सेम क्वेश्चन आया तो विद द सेम डिनोमिनेशन मीन्स वैल्यू डायमेंशंस, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम अपने इस चैप्टर के आखिरी सवाल के तरफ। उसे भी हम कर ही लेते हैं, उसको क्यों छोड़ दें, राइट, तो उसको भी हम कर ही लेते हैं। ये है सम। पिक्चर मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा है, इस पिक्चर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, चित्र के बारे में। बोला है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, तो एक क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी जो आपकी देख पा रहे हैं, येलो लाइन से बना हुआ है। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जो अंदर में एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल में सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करता है, मतलब पी ओ क्यू और एस ओ आर जो एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, और पी ओ एस और आर ओ क्यू जो एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट अस प्रूफ इट। आपको चित्र खुद से ड्रॉ करना होगा। मैंने जो नंबर दिया है वो नंबर को भी देख लीजिए, ठीक है। एक थियरम है या स्टेटमेंट है, उसको याद रखिए। द टेंजेंट फ्रॉम अ सर्कल, द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, the tangent from an external point the tangent from an external point subtend equal angle at the center, subtend equal angles at the center, at the center, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल, मतलब बी से अगर जो टेंजेंट हमने बनाया है बी पी और बी क्यू, तो सेंटर पे जो उसका रेडियस ज्वाइन हो रहा है वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार एंगल 1 will be is equal to angle 2, angle 3 will be is equal to angle 4, angle 5 will be is equal to angle 6,
एंड एंगल 7 विल बी इज इक्वल टू एंगल 8, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी एंगल्स इक्वल होंगे जो चित्र में है। सेंटर को मैंने ओ लिया है और ओ को थोड़ा दूर लिखा है क्योंकि जगह नहीं था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और हम ये भी जानते हैं, we know that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equal to 360 डिग्री होता है, राइट। तो ये सभी एंगल का जोड़ 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हो गया, राइट। क्यों होता है? क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये सर्कल का जो सेंटर एंगल होता है वो 360 डिग्री है, राइट। तो सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हमने देखा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 होता है, राइट। तो देखते हैं एंगल 1, तो हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, थोड़ा दूर हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 8, इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 ले सकते हैं ना, 4 प्लस 5, एक मिनट देख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 8 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 लेते हैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल, बाहर एक 2 ले लिया हूँ, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये इज इक्वल टू 360 डिग्री है, राइट। तो मैंने क्या किया, एंगल 1 और एंगल 8 और एंगल 4 और एंगल 5 ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 8। ठीक, क्योंकि एंगल 2 जो है वो भी 1 है, तो उसको मैंने क्या ले लिया, उसको 1 ले लिया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया, राइट। और एंगल 7 जो है उसको मैंने 8 ले लिया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 8 हो गया, राइट। उसी तरह 3 को मैंने 4 ले लिया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो गया। और उसी तरह 6 को मैंने 5 ले लिया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 हो गया। तो ये 2 जाके उसको डिवाइड कर देगा, तो ये कितना हो जा रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 8 एक साथ, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये एक साथ, एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 180 डिग्री। तो 1 प्लस एंगल 8 क्या है, वो है ए ओ एस। 1 प्लस 8 है आपका, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 8 है पी ओ एस। ठीक है, तो एंगल पी ओ एस प्लस, थोड़ा स्लो हो रहा है, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल 4 प्लस 5 है आपका क्यू ओ आर, एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया कि ऑपोजिट जो ये एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल, ये सप्लीमेंट्री हो गया, राइट। उसी तरह हमें 2, 3 और 6, 7 को करना है, तो सेम वे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस, ये ब्रैकेट में ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 जाके काटेगा तो एंगल क्या मिलेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 प्लस एंगल 3 कितना है, पी ओ क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ओके, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 कितना, आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री, सबटेंड जो सेंटर पे हुआ है वो सप्लीमेंट्री हो रहा है, हैंस इट इज प्रूव्ड।
इम्प्रूव्ड। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये 8 से लेकर 13 तक के सम समझ में आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है 8 से लेकर 13 के अंदर, ठीक है। तो ये सभी सम्स को कीजिए, और इन सम को किए बिना एग्ज़ाम हॉल में तो बिल्कुल मत जाइए, ठीक है। ये सर्कल चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम्स है, और मेरा वीडियो ज़रूर आपको मदद करेगा आपकी पढ़ाई में। तो मेरा वीडियो को देखने के लिए अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे माई गणित गुरु से नीरज सर विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।